नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अस्तित्व कैसे हुआ? क्यों हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा है? क्या इन ज्योतिर्लिंगों में अदृश्य शक्तियां छिपी हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है? क्या ये सिर्फ धार्मिक स्थल हैं या इनमें विज्ञान और इतिहास का अनोखा मेल भी छिपा है? आइए इन रहस्यों की गहराइयों में उतरें और जानें कि 12 ज्योतिर्लिंग भारत की धरती पर कैसे उतरे और इनसे जुड़ी कहानियों ने लाखों लोगों की आस्था को कैसे जिंदा रखा है। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ? पुराणों के अनुसार जब भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से शिव को पुकारते हैं, तब शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन शिव पुराण में मिलता है, लेकिन ये केवल पूजा के स्थान नहीं हैं। इनके पीछे छिपे हैं रहस्यमयी चमत्कार, अद्वितीय पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्यों के संकेत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की रोमांचक यात्रा से। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के एक विवाद से जुड़ी है? पौराणिक कथा कहती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर बहस हुई। तभी एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे किसी भी ओर से अंत तक देख पाना असंभव था। शिवजी ने इसी स्तंभ से ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्शाया। ब्रह्मा और विष्णु को यह समझ में आया कि शिव परम सत्य हैं। यही ज्योतिर्लिंग का पहला रहस्य है, शिव का निराकार और अनंत रूप। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? आगे की कहानी में जानेंगे कि कैसे इन स्थानों का भूगोल और खगोलीय गणना भी रहस्यमयी है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की शुरुआत। अब बात करते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो पूरे भारत में फैले हैं। हर ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी एक अद्भुत कथा, आस्था और ऊर्जा है। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। यह शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा कहती है कि भगवान चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या कर शिव का आशीर्वाद पाया। क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा गया और फिर भी इसकी दिव्यता बनी रही? 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कथा से जुड़ा। क्या यह संभव है कि यह ज्योतिर्लिंग एक ऊर्जा चक्र का हिस्सा है? 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। उज्जैन का यह ज्योतिर्लिंग काल को नियंत्रित करने वाले शिव का प्रतीक है। क्या यह सत्य है कि यहाँ आज भी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का दर्शन होता है? 4. ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह स्थान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय में स्थित यह ज्योतिर्लिंग पांडवों के तप से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि यहाँ की जलवायु वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वास्तुकला। क्या आपने सोचा है कि ज्योतिर्लिंगों के स्थान और उनकी स्थिति में कोई पैटर्न है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्थल पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थित हैं। हर ज्योतिर्लिंग का स्थान एक विशेष ऊर्जा केंद्र की ओर इशारा करता है। सोमनाथ, केदारनाथ और महाकालेश्वर जैसे मंदिरों की वास्तुकला भी अनोखी है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने खगोल विज्ञान का उपयोग कर इन स्थलों का निर्माण किया? आस्था, चमत्कार और व्यक्तिगत अनुभव। इन ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी लाखों कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी गंभीर बीमारियां ठीक हो गईं, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। क्या यह शिव की शक्ति है या हमारे मन की अडिग आस्था? आइए कुछ भक्तों की कहानियां सुनते हैं। निष्कर्ष और प्रेरणा। तो यह है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। ये केवल तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि आस्था, विज्ञान और ऊर्जा का संगम है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, तप और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। आइए इन स्थानों पर जाकर न केवल भौतिक यात्रा करें, बल्कि आत्मा की भी यात्रा करें। शिव के इस संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। हर हर महादेव।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्योतिर्लिंगों की यह यात्रा और उनके रहस्यों को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।